भाग! भागना! भागना! भाग! भाग! जय हो! विजय हो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! चलो! जोर निकालो! पैसा निकाल। पैसे पैसे नहीं है मेरे पास। अरे क्या करे? अरे अरे क्या करे? बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जब यही बच्चे चोरी, लूटमार और हत्या जैसे अपराधों में शामिल हो जाएं, तो उस देश का भविष्य कैसा? बाहर निकलो! बाहर निकलो! बाहर निकलो! नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चे ऊर्जा से भरे होते हैं और अगर उनकी इस ऊर्जा को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपने परिवार और देश दोनों का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें गलत संगत और गलत सीख मिल जाए तो वो अपने परिवार और देश दोनों के लिए ही एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। मुन्ना भी एक होनहार लड़का था, लेकिन फिर उस मासूम के जीवन में ये कौन सा मोड़ आ गया जिसकी वजह से वो एक गलत रास्ते पर चला गया। ए मुन्ना, चलो अंदर उठ। देख सूरज निकल आ गया। चलो तुम्हें दौड़ने भी जाना है ना? चलो बापू सोने दो ना। अरे तुम ही कहे थे ना हम समय से जाग जाएंगे। चल मेरा शेर उठ उठ उठ। अरे बापू नींद आ रही है। ठीक है, तुमको जो करना है कर ले, हमको भी कुछ पड़ी नहीं है, हम तो चले अपने खेत। क्या हुआ? हम कोई मस्करी किया कि तमाशे का बंदर लग रहे हैं? बापू पीछे देखो पीछे। कहाँ देखी? पीछे कोई सिनेमा चल रहा है? बापू हम तो एकदम तैयार हैं। अच्छा बच्चू, अपने बापू को ही उल्लू बना रहा है। रुक मुन्ना रुक। हाँ? उल्लू बनाता है। दौड़ जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या जानते हो? जिंदा रहना। बस अब और दौड़ा ना तो दम निकल जाएगा। ए, दम निकलने की बात मत कर, तो हम सबकी जान है बेटा, जान है। एक बात मन मस्तिष्क में गांठ बांध ले, रेस जिंदगी की हो या खेल की, कभी पीछे मुड़कर मत देख, नजर सिर्फ लक्ष्य की रेखा पर रख। अच्छा शरारती कहीं का। चल। अरे बापू हाँ। हमारा जूता ना फट गया है, नया लेना पड़ेगा। अरे जरा सी सिलाई उखड़ गई है, हमसे सिलवा देंगे, तू चिंता मत कर। बापू तुमने पहले ही हमारे को पुराना जूता लाके दिया था, अब तो नया जूता लेना ही पड़ेगा। देख बेटा, ये तेरा लक्की वाला जूता है, जानता है पिछले साल तू इसी जूते से रेस जीत गया था, याद है? इसमें चिंता मत किया कर तू। जल्दी जल्दी। ए मनोहर, काहे जहर पी के अपना शरीर को खोखला कर रहा है? हम जानते हैं तुम्हारे बेटे दीनू को अगवा हुए 8 बरस बीत गए। वो अपहरणकर्ता बहुत ही जालिम लोग हैं। कब तक दीनू की याद में अपने आप को मारता रहेगा? भजन पाठ कर थोड़ा मन को शांति मिलेगा। हमरा शांति तो तुम्हारा ही भाषण सुन के हराम होत है। अब हमका ज्यादा ज्ञान मत दे, रास्ता नाप।
जय 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 वो रास्ता क्या वो समझाएंगे। बापू ये अपहरणकर्ता बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं और क्या करते हैं उनके साथ? हम भी जानते हैं और तू इन बातों में ध्यान मत दिया कर। चल। अरे आ गए आप लोग। बेटा एक काम कर, जा जरा बाजार से थोड़ी सब्जी लेके आ। जी अबे मुन्ना, ऐसे आंखें फाड़ के कहाँ देख रहा है? तीनू है हम। धीनू, तू इतने साल बाद? तेरा बापू तेरे लिए इतना परेशान है और तू एकदम टिप टॉप फिल्म हीरो जैसे। अरे कोई परेशान वरेशान नहीं है हमारा बापू। हर महीने उसे पैसे भेजता हूँ, इसलिए दारू की लत लग गई है उसे। और तुम लोगों को दिखाता है कितना परेशान है वो। धीनू, तू ऐसा क्या करता है जो तेरे पास इतने पैसे हैं? भाई जो हम लोगों को अगवा करके ले गए थे ना, वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन सबन की कृपा से ये ठाट बाट है। देख, ये घड़ी, चश्मा, मोटरसाइकिल, कपड़े, जूते, सोने की चैन, सब हम खुद कमाए। धीनू, तेरे जूते तो बड़े ही सुंदर हैं। कितने के हैं? पूरे 5000 के हैं। 5000 के जूते? अगर तू चाहे तो तू भी ये सब कमा सकता है। हम भी? हाँ हाँ, तुम भी। हम कल वापस जा रहे हैं, हमारे साथ चल। नहीं, अभी तो हम नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तेरी मर्जी। अब हम चलते हैं। हाँ? 5000 के जूते? ले बेटा, हमने तुम्हारा लकी वाला जूता सिल लिया। धीनू, तेरे जूते तो बड़े ही सुंदर हैं। पूरे 5000 के हैं। 5000 के जूते? क्या सोच रहा है? पहन और अभ्यास में जा। 2 दिन बाद तुम्हारी रेस होने वाली है ना। On your mark. Get set. Go. क्या बोले थे तुम बापू हमें? ये हमारे लकी वाले जूते हैं। देखा,
इन लकी वाले जूतों की वजह से ही हम हारे, सिर्फ इन जूतों की वजह से। हारा तू नहीं, हारे हम हैं। हम तुम्हारे लिए नया जूता नहीं खरीद पाए ना। बहुत जोर से, शिकार बहुत नजदीक है। ये मैमना बच्चे जाना ही चाहिए। मुन्ना भाग, भाग मुन्ना भाग, भाग, पीछे मुड़ के मत देख, भाग मुन्ना भाग, भाग, भाग मुन्ना भाग, भाग मुन्ना भाग, मुन्ना, अरे मुन्ना भाग, छोड़ो, मेरा मुन्ना छोड़ो, छोड़ दो, मुन्ना छोड़ो हमें, मुन्ना, 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 मुन्ना। साहब, साहब, वो लोग हमारे मुन्ना को उठा के लेके गए साहब। अभी चलो साहब, साहब। मुन्ना को उठा के ले गए? हाँ साहब। कहाँ से गोपाल? साहब वो जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते से? हाँ साहब। जंगल के रास्ते से ले गए तो बहुत दूर जा चुका होगा वो लोग। साहब हमारा मुन्ना बहुत मासूम है, उसे ढूंढ लो साहब। हम जानते हैं, लेकिन इन गांव में जितना भी किडनैपिंग होता है ना, वो सब ये बागी गैंग वाला करता है, और कोई छोटा मोटा लुटेरा नहीं है ये लोग। इतने सालों से पुलिस इनके पीछे पड़ी है, लेकिन तू दुखी मत हो, हम हैं तेरे साथ, हैं? हम कुछ करते हैं। इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा लाचार और बेबस उस वक्त समझता है जब वो चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाए। ये बेबसी ना तो उसे जीने देती और ना ही मरने। आज मुन्ना के पिता को भी यही लग रहा था। उनकी आंखों के सामने से उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था और वो कुछ नहीं कर पाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2012 में लगभग 60,000 बच्चे लापता हुए, जिसमें से लगभग 6,000 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में से गायब हुए थे। बच्चों को जबरन बाल मजदूरी, सेक्स रैकेट चलाने और भीख मंगवाने जैसे भयानक कामों में झोंक दिया जाता है। क्या मुन्ना के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था? और वो क्रिमिनल्स कौन थे जो मुन्ना को अगवा करके ले गए थे? जानते हो हम कौन है? तुम्हारे भाग्य विधाता। जो हम बोलेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा, जो हम करने को कहेंगे वो तुम लोगों को करना पड़ेगा, और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे तो हम। काहे छोट छोट बच्चन पे रंगदारी झाड़ रहा है रे? हाँ चल निकल निकल। ना 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 ना, डराओ मत बच्चा, डराओ मत। अरे देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अरे ये सब लोग सब परिवार है हमारा। ये बहन बेटी सब यहाँ रहते हैं। हाँ, कौनो गलत काम नहीं होगा तुम्हारे साथ। हाँ, ओह अच्छा, तुम सोच रहे हो कि कौनो गलत काम नहीं है तो काहे तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध के लाए, यही ना? अब देखो बचवा, क्या है, यहाँ तुम लोगों के साथ कौनो जोर जबरदस्ती ना होगा। हाँ बबुआ, समझे? कौनो जोर जबरदस्ती ना होगा। हाँ देखो, जिसको यहाँ हमारे साथ रहना है वो रहे, और जिसको ना रहना वो चला जाए। लेकिन अब जो जाएगा वो कल को पुलिस को न लेके आए, उकरे खातिर आंख पे पट्टी बांधने का पड़ता है, समझे? लो, हम भी क्या मतलब आते ही मास्टर जी की तरह ज्ञान बखाने लग गए। हाँ, यो ना पूछे कि लड़के भूखाए होंगे, हैं? खाना वाना भी नहीं खाया है, नहीं खाया ना? हाँ, ए खाना लगा लेकिन खाती रहे, चल खाना लगा लड़कों के लिए। बापू भैया कहाँ है? क्या बात है? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अरे बोलो ना कुछ, कहाँ है मुन्ना? हाँ? अरे कहाँ है मुन्ना? मुन्ना, अरे जा देख, कहाँ है मुन्ना? देख,
अरे बोलो ना कहाँ है मुन्ना? अरे ताक कर रहे हो? ये सब तुम लोगन के लिए है। खाओ, अरे खाओ। देखो ऐसे डराओ मत, हाँ? डराओ नहीं, खाओ खाओ। क्या हुआ? ऐसा खाना कभी देखा नहीं ना? जानते हो क्यों? क्योंकि अमीर लोग तुमसे तुम्हारा खाना छीन लेता है, और केवल खाना नहीं, तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, तुम्हारा हक सब छीन लेता है तुमसे। तुम्हारा परिवार महीना 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 खेत में रगड़ के काम करता है। काहे के लिए? काहे के लिए काम करता है? 2 जून अनाज के लिए ना। लेकिन एक महीना में कितना दिन तुम 2 जून का रोटी खा पाते हो? कितना होली, कितना दिवाली, कितना दशहरा, कितना ईद बिना कपड़ा, बिना मिठाई के निकल गया तुम्हारा। किसकी वजह से? हाँ? उस पूंजीपति की वजह से जो तुमसे तुम्हारा हक छीन लेता है। खाओ खाओ। एक बात बताएं, आज से 20 साल पहले हमको भी ऐसे ही आंख पे कपड़ा बांध के यहाँ लेके आया गया। अच्छा नहीं लगा हमको, बहुत खराब लगा। फिर हमको बागी गैंग का असली मकसद समझ में आया। अरे बागी गैंग तो हम गरीबन की सहायता कर रहा है, सालों से हमारे हक के लिए लड़ रहा है, और एक ही मकसद है, एक ही मकसद, गरीब को उसका हक दिलाना, चाहे छीन के, चाहे पापी को मार के। और एक ही नारा है बागी गैंग का, जय हो, विजय हो, जय हो, जय हो। आओ। रघु काका, ये है आज की कमाई। शाबाश, जियो मेरे शेर। क्या बात। रघु काका, ये नए लड़कन की भर्ती हुई है आज। ले जा, रख दे। मुन्ना, यहाँ कोई भी गलत नहीं है। सब हम जैसे गरीब लोगों के हक के लिए लड़ा जा रहा है। काका, ये मुन्ना मेरे बचपन का साथी, बहुत ही तेज दौड़ता है ये। सब जानते हैं हम। पिछला साल दौड़ में अव्वल आया था, और इस साल फटे जूते ने हरा दिया। क्यों? देख मुन्ना, इस दुख से तुझे अपने पूरे परिवार को दूर करना है। अपनी माई, बापू, अपनी बहन की जिंदगी में खुशी लाना है, और खुशी लाने के लिए लड़ना है। पर दूसरों को लूटना भी तो गलत है। तू इस बागी गैंग का सही मकसद नहीं समझाना अभी तक। ठीक है मुन्ना, कल सवेरे हमारे संगे चल, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करते। ठीक है? जा मुन्ना, अनाज गांव वाले को बांट दे। दीनू। जी काका। जा। चलो अम्मा, बिटवा
तुम लोग हमारे सगे वाले तो हो नहीं, पर तुम्हारी वजह से इस बुढ़िया की जिंदगी चल रही है। अरे काका को दे दीनू। काका। मुन्ना, ये है बागी गैंग। चिंता उनसे है जिनके गोदामों में जे अनाज सड़ भी जाए ना तो भी किसी गरीब बेसहारा को नहीं देते। हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे मुन्ना, सिर्फ इन लोगों को उनका हक दिलवा रहे हैं, समझा? काका को दे, काका को। हाँ दद्दा, हम लोग इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं और तुम आधे से भी ज्यादा पैसा इन लोगों पे खर्च कर देते। कब समझेगा तू जगन, कब समझेगा? अरे ये लोग हमारी सुरक्षा कवच है। जब गांव में पुलिस आती है तो हमारे बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बताता? हाँ, इसी उपकार की वजह से। हाँ, और अब इसी उपकार की वजह से देख, मुन्ना भी गैंग में शामिल हो गया। चल अगली लूट की तैयारी कर। अब दिनो आजा। जी काका, आया। चल। बच्चों का मन गीली मिट्टी की तरह होता है, उन्हें जैसे चाहे ढाला जा सकता है। उन्हें जो सिखा दो, जो पढ़ा दो, वो उसी को सच मान लेते हैं। और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मासूम बच्चों को बहकाया जा रहा था। हिंसा को क्रांति और आतंक को न्याय की जंग बताकर बच्चों के कोमल मन में अपराध का जहर उड़ेला जा रहा था। और दुर्भाग्यवश मुन्ना और उसके जैसे कई और बच्चे आपराधिक गतिविधियों में फंसते नजर आ रहे थे। बागी गैंग नाम का यह गिरोह अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ बच्चों से उनका बचपन ही नहीं, बल्कि समाज से शांति और देश से अच्छे भविष्य की संभावनाओं को खत्म करने की राह पर था। क्या पुलिस इस गैंग का खात्मा कर पाएगी? क्या मुन्ना कभी अपने घर, अपने पिता के पास वापस जा पाएगा? अरे गोपाल, अरे भाई तू रोज यहाँ कहाँ आ जाता है सुबह सुबह? देख, रोज रोज आने से तेरा बच्चा मिल तो नहीं जाएगा ना? साहब, हम रोज यहाँ इसलिए आते हैं कि आपको हमारा चेहरा देख के ये याद रहे कि हमारा मुन्ना को भी खोजना है। क्रांति और आतंक में फर्क होता है। तुम सब आतंकी नहीं हो, क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी। और आज तुम अपना परिवार वालन और अपने गरीब गांव वालन के लिए जो करने जा रहे हो, उससे तुम्हारा लोक ही नहीं परलोक को सुधर जाएगा। और इस मिशन में तुम्हारा कप्तान होगा दीनू। जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो, जो भी सामान है चुपचाप आगे बैठ चलो, चलो, जेवर निकालो। सब ले लो, सब ले लो भैया, सब ले लो। निकाल से। जमुना, जो भी सामान है चुपचाप हमें दे दो। पैसा निकाल, पैसा निकाल। पैसे नहीं है। चलो। अरे क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? ये मक्कार सेठ लोग ऐसे होते हैं, इनसे तो नहीं करता। कैसे लोग हमारे बच्चे छोड़ दो भैया। बाहर निकाल, बाहर निकाल दे। ये क्या कर रहे हैं? निकल। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो, क्या कर रहे हैं आप? चलो, क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है? चलो, क्या कर रहे हैं आप? चलो। ये क्या बदतमीजी? रुको, क्या हुआ? क्यों रोका उसे? उन्हें छोड़ दो भैया जी। तू पागल हो गया क्या? क्यों छोड़ा उन्हें? चल, चल। मुन्ना, काका,
शाबाश शाबाश मेरे शेरो। शाबाश शाबाश। चल जा मजे कर, खाना खा, जा चल। जगन, ये पैसे और बाकी पैसों से हथियार खरीदने की व्यवस्था कर। और सुन, जरा इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यही छोटे क्रांतिकारी हमारे लिए और माल लूट के लाएंगे। क्रांतिकारी। हमें पूरा यकीन है कि वो मुन्ना ही था। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन हमने उसकी आवाज और उसकी आंखों से पहचान लिया वो मुन्ना ही था। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी? उन लोगों ने हमारे बेटा को लुटेरा बना दिया। हाँ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमारा मुन्ना हमको वापस दे दो। कुछ करो मुन्ना के बाबू। साहब साहब, उन लोगों ने हमारे मुन्ना को अपराधी बना दिया है साहब, उसे बचा लो साहब। क्या? एक बात का डर था मुझे। साहब कुछ भी करो साहब, उसे ढूंढ लो साहब। कपालगरी करना इतना आसान होता ना तो इस बागी गैंग का सफाया कब से कर दिए होते। लेकिन ये लोग इतना शातिर है कि अपराध करने के बाद वो घना जंगल में गायब हो जाता है। पुलिस ने इतना मिशन किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। ठीक है साहब, अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं ना, हम खुद अपने मुन्ना को ढूंढ लेंगे। हम ढूंढ लेंगे साहब। ए, गोपाल, मुन्ना 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 कहाँ गया होगा मुन्ना? मुन्ना 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 अरे कौन हो तुम लोग? बचाओ बचाओ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बचाओ बचाओ। मुन्ना मुन्ना बचाओ बचाओ। मुन्ना कहाँ गया होगा? बता, किसका आदमी है तू? पुलिस का आदमी है क्या? या बता, पुलिस ने भेजा क्या? जब पुलिस का आदमी है, हमने इसे कई बार पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है।
ज्यादा होशियारी दिखाई ना, जान से जाएगा। बता किसने भेजा? हम खुद ही आए। खुद ही आया? बापू मुन्ना। बापू? अरे रे 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 रे, तू मुन्ना का बापू है? ये तो पहले कहाँ ने बताया? हाँ, हम समझे कोनो पुलिस का आदमी है, बेकार में इतना मार कुटाई हो गया। हम मुन्ना को वापस घर लेने के लिए आए हैं। ले जाओ। अरे तुम्हारा बेटा है, ले जाओ। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारे मुन्ना से कोनो गलत काम करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे मुन्ना से कोनो गलत काम नहीं करवा रहे हैं। मुन्ना, बता अपने बापू को कि हम सब लोगों के भलाई के लिए कितना काम करते हैं। बता। जी बापू, काका बिल्कुल सही बोल। बस मुन्ना, बहुत हो गया, चल अब घर चल। अरे रुको, कहाँ जाओगे इतना रात को? शेर, चीता खा जाएगा, सुबह तड़के चले जा। अरे मरम पट्टी का है इनकी, मुन्ना के बापू हैं जे। चाहिए खाना वाना खिला, आराम कर। चाहिए। और गौरी, हमें भी खाना निकाल। मुन्ना, हमको यहाँ सही नहीं लग रहा है। हम आधी रात को यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। बापू, अब हम इस बागी गैंग का हिस्सा हैं। आप नहीं जानते हम कितने पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य? का अनाप शराब तुम्हारी खोपड़ी में भर दिया इन लोगों ने। अपराध के रास्ते से किसी का भला नहीं हुआ है, और धिक्कार है ऐसे हक पर जो दूसरों का हक जबरन लूट लेते हैं। हम यहाँ आप सभी के लिए तो रुके हैं। हमने देखा है कैसी गरीबी में जिए हैं। हमें तुम्हारी माई, गुड़िया सबकी जिंदगी संवारनी, सिर्फ अपनों की क्या, पूरे गांव की जिंदगी बदलनी है। परसों से जो अमीर लोग हमारा हक छीनते आए हैं, वो उनसे छीन के सबको सबका हक वापस दिलवाना है। ठीक है, तुम नहीं चलना चाहता है ना? ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी माही के लिए एक बार से अपना चेहरा दिखा दे। उसका पूरा हाल है। गुड़िया रोज हमसे पूछती है, भैया कहाँ है, भैया कब आएंगे। उसकी खुशी के लिए मुन्ना हमारे साथ चल, एक बार चल ले मुन्ना। ठीक है। तो तू अपनी माई और गुड़िया से मिलने जाना चाहता है तो जाना। अरे हम यहाँ तुम सबकी खुशी के लिए तो बैठे हैं? और वैसे भी मुन्ना, तू बागी गैंग का होनहार सदस्य है, पूरा भरोसा है हमें तुम। गगन, जा जंगल के बाहर तक छोड़ के इनको। और सुन, अच्छे से जाना, होशियारी से। बच्चा है तू अपना। चलो। जगन भैया, अब आप लोग जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी अब तुम ऊपर जाने का समय आ चुका है। जी आप क्या कर रहे हो जगन भैया? कल रात को हमने तेरी सारी बातें सुन ली, कैसे तुम्हारा बाप तुम्हें बरगला रहा था। मुन्ना, यहाँ सही नहीं लग रहा है। हम आधी रात को यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। बापू, अब हम इस बागी गैंग का हिस्सा हैं। आप नहीं जानते हम कितने पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य?
का अनाप शराब तुम्हारी खोपड़ी में भर दिया इन लोगों ने। अपराध के रास्ते से किसी का भला नहीं हुआ है और धिक्कार है ऐसे हक पर जो दूसरों का हक जबरन लूट लेते हैं। तुम नहीं चलना चाहता है ना? ठीक है, कम से कम अपनी माही के लिए एक बार से अपना चेहरा दिखा दे। उसका बुरा हाल है। गुड़िया रोज हमसे पूछती है भैया कहाँ है, भैया कब आएंगे। उसकी खुशी के लिए मुन्ना हमारे साथ चल, एक बार चल ले मुन्ना। ठीक है। ये तो हमारी गैंग का दुश्मन है ही, लेकिन अगर इसे मार दिया और तुझे जिंदा छोड़ा तो बेटा तू पुलिस बुला कर लाएगा, और इस कारण से अब तुम दोनों को मारना ही पड़ेगा। और ये काम हम वहां भी कर सकते थे, लेकिन दद्दा ने कहा बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों को नाटक करके यहाँ लाना पड़ा। समझा? मेरी चिंता मत कर, तू भाग जा मुन्ना। मेरी चिंता मत कर, भाग। भाग क्या मुन्ना? खाली करो सब, तुरंत खाली करो। दूसरे अड्डे पे पहुंचना होगा। पुलिस लेके आएगा साला। बापू, 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 बापू तुम सही थे। अगर तुम्हारी बात मान के रात से यहाँ से निकल गए होते तो ऐसा नहीं होता। बापू ए बेटा, संभाला अपने आप। ए रमेश, गोपाल का लाश गांव लेके जा। देखो बेटा, तुम पे कहा बीत रही हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी है कि उस आदमी को गिरफ्तार किया जाए जिसने तेरे बापू की हत्या की है, वरना न जाने कितने और लोगों को मारता फिरेगा। समझ रहे हो ना? साहब चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका अड्डा का। जी रहा उसका। चलो रे, चलो चलो जल्दी। पुलिस आ जाए, भाग! अपना हथियार फेंक दो। घेरा ले। देखा रघु, तुम सरेंडर कर दे। तुम बच के नहीं जा सकते। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है।
निकलो सब बाहर। देखा तो ना सरदार हमारे पास है। निकल बाहर। बहुत दौड़ाया तू लोग हैं? चल खड़ा हो, खड़ा रखो। ले जाओ इसको। और कौन बाकी है? तूने और तेरे बाबूजी ने जो बहादुरी दिखाई है ना, ये उसी का नतीजा है कि गैंग पकड़ में आया। तेरे बाबूजी को तो वापस नहीं ला सकते हम, लेकिन हाँ, सरकार से बोल के बहादुरी का पुरस्कार जरूर दिलाएंगे तुझको। चलो। अगर जुर्म करने वाला इन बच्चों को बहकाए और उनसे यह कहे कि यह जुर्म नहीं बल्कि उनके हक की लड़ाई है, और अगर ये बात इन बच्चों के मन में घर कर दे, तो इन बच्चों को वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और जब तक ये खुद अपनी आंखों से इन अपराधियों को अपराध करते हुए ना देख ले, उन्हें यकीन नहीं होता कि ये जो अपराधी हैं वो गलत है। लेकिन गोपाल के हौसले और पक्के इरादों में सत्य और अहिंसा का ऐसा जज्बा था जिसने सही मायने में क्रांति का काम किया। उसने ना सिर्फ अपने बेटे मुन्ना की सोच को बदला, बल्कि उसे अपराध के इस दलदल से बाहर भी निकाला और बच्चों को अपराधी बनाने वाली इस गैंग का सफाया कर दिया। इस लड़ाई में भले ही गोपाल शहीद हो गए, पर सच के लिए लड़ने का उसका जज्बा हमेशा अमर है। हम ऐसे लोगों को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। बागी गैंग के सरदार रघु और उसके साथियों पर मुकदमा चला और सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपराधी कितने भी दबंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो कानून से ज्यादा दिन भाग नहीं सकते। यूपी के अपराधियों को कानून के हवाले करना सिर्फ पुलिस का ही नहीं, बल्कि यूपी वासियों की भी जिम्मेदारी है। सावधान यूपी की कोशिश है कि हम सब नागरिक जुर्म को मुंह तोड़ जवाब दें, और इसका वक्त है अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान